हिरी मारे मते ना हो मेरे नामा जाया वीर भाते मेरा कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए फकीर भात मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर हो ताने मारे मत ना हो मेरे नामा जाया वीर बात मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर सुनिएगा सजनों, पहली बात के द्वारा वो हरनंदी की सासू हरनंदी को ताने मारती हैं और हरनंदी कहने लगती है कि सासू माँ आज मेरे बाप के पास आपको भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप आज मुझे ऐसे कस कस के ताने मार रही हो। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती। सुनेगा पहली बात में क्या बताया? हो री कोहली से भी ज्यादा सासू बोली काया सहरे गाते में हो बोली का असर गात में वो मिलेरी हुए मन तुरंत फाटे जा जब पड़े जा फरह के बात में हो जब बढ़ जा फरक बात में हो री ना तेरे ना मेरे री हाथ में हो ये होनहार तकदीर बात मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे कौन भरेगा हो मेरे बाबुल हुए री फकीर सजनों, हरनंदी की सासू कहती है कि हरनंदी इन द्योर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जाकर के अपने बाप के पास भात न्योत के आइए। हरनंदी कहती है कि सासू माँ आप भात न्योतने की बात कर रही हो, लेकिन आज मेरे बाप के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। मैंने द्योर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके कहाँ लेके जाऊंगी, किसके घर जाऊंगी? सजनों कहते हैं कि बड़ी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, कि बड़ी के चेहरे पे लाखों निसार
बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते। सुनेगा दूसरी बात में क्या बताया। बापे की तू आभे उतार है मत ना हो तू आवे उतारे मत ना। और किसके घर ले जाके बैठूं ढके ढोल उघाड़ है मत ना हो ढके ढोल उघाड़े मत ना। बैरण धरती फाड़े मत ना मेरे जिगर में तीर बात मेरे गोड़ भरेगा। ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे गोड़ भरेगा। ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस बात को बताते आए हैं कि आदमी को बढ़कर टूक खा लेना चाहिए पर कभी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाता है, ये समय कब बदल जाए। किसी दिन उस नरसी सेठ के पास इतनी धनमाया थी कि और अपनी बेटी की शादी में इतना धनमाल दिया था कि उनके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रही थी, और आज अपनी बेटी का भात भरने के लिए कुछ भी नहीं है। सजनों, हरनंदी की सासू सारी कुछ बातें जानती है कि आज हरनंदी के बाप के पास भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके उस हरनंदी को ताने मारती है और कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सुनिएगा तीसरी बात में क्या बताया। सासू कते घमंड न करहारी करे से हो कदे घमंड न करयारी करे से। ओ बडारी डूक बे सकते खा ले बड़ी बात से डरहारी करे से हो बड़ी बात से डरयारी करे से। से उड़ के रोड़ते फिरे री वजीर बात मेरे गोड़ भर
पीछे नौकरों की लाइन लगी होती थी। लेकिन आज उस नरसिंह सेठ के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, तो अपनी बेटी का भात कहाँ से भरेगा। कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि हम मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। सुनिएगा चौथी बात रहती बाबुल का वक्त बिगड़ गया, हो बाबुल का वक्त बिगड़ गया। ओ कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, मजबूरी में गुरु चंदर सुने ना पड़ गया। कर गया रही खाली पीठ लकीर, बात मेरे कौन करेगा। वो मेरे बाबुल हुए फकीर, बात मेरे कौन भरेगा। वो मेरे बाबुल हुए फकीर। और इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। अरे सरवण जैसा पूत नहीं रे, सरवण जैसा पुत्र नहीं कौशल्या सी माता रे। इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। यार मीरा जैसी लगन नहीं है, सीता जैसी वीर नहीं, राधा जैसी प्रीत नहीं और गंगा जैसा नीर नहीं। राधा जैसी प्रीत नहीं और गंगा जैसा नीर नहीं। यार मीरा जैसी लगन नहीं है, सीता जैसी वीर नहीं, राधा जैसी प्रीत नहीं और गंगा जैसा नीर नहीं। राधा जैसी प्रीत नहीं और गंगा जैसा नीर नहीं। यार कृष्ण जैसी लीला नाही, कृष्ण जैसी लीला नहीं ब्रज में रास रचाता रे। इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। ओ
अरे पूर्ण मल से जती नहीं है भीम बलि सी शक्ति ना, एकलव्य सासिस नहीं और ध्रुव के जैसी भक्ति ना, एकलव्य सासिस नहीं और ध्रुव के जैसी भक्ति ना। पूर्ण मल से जती नहीं है भीम बलि सी शक्ति ना, एकलव्य सासिस नहीं और ध्रुव के जैसी भक्ति ना, एकलव्य सासिस नहीं और ध्रुव के जैसी भक्ति ना। अरे सावत्री सा तेज कहाँ रे, सावत्री सा तेज कहाँ, ओ जिससे यम बहता तारे, इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। क्या बात है सरयोगी। ओ देवनारे। और सजनों, तीसरी बात के द्वारा बता दिया कवि ने कि हमारे देश में ऐसे ऐसे दानी हुआ करते थे जो अपने राजपाट धन दौलत को छोड़कर चले गए, और एक दानी हुए थे राजा मोरध्वज, जिसने अपना इकलौता बेटा चीर कर उस कृष्ण का सिर जमाया था। तो आइए तीसरी बात के द्वारा क्या बता दिया। हरिश्चंद्र से दानी नाही करने सहायता तार कहाँ, अनसुईया सी शक्ति नहीं और राम लखन सा प्यार कहाँ। अनसुईया सी शक्ति नहीं और राम लखन सा प्यार कहाँ। और हरिश्चंद्र से दानी नाही करने सहायता तार कहाँ, अनसुईया सी शक्ति नहीं और राम लखन सा प्यार कहाँ। अनसुईया सी शक्ति नहीं और राम लखन सा प्यार कहाँ। अरे हनुमान सा भगत कहाँ रे, हनुमान सा भगत कहाँ रे। जो सीना फाड़ दिखा तारे, इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। अरे हिंदू जैसा धर्म नहीं है, भारत जैसा देश नहीं, रामायण सा ग्रंथ नहीं और गीता सा उपदेश नहीं। रामायण सा ग्रंथ नहीं और गीता सा उपदेश नहीं। अरे हिंदू जैसा धर्म नहीं है, भारत जैसा देश नहीं, रामायण सा ग्रंथ नहीं और गीता सा उपदेश नहीं। रामायण सा ग्रंथ नहीं और गीता सा उपदेश नहीं। अरे कमल सिंह श्रद्धा भक्ति से, कमल सिंह श्रद्धा भक्ति से हर दर्शन हो जाता रे। इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। ओ इस कलयुग में कहाँ से लाऊं राम लखन से भ्राता रे। और बताया सजनों, दो कलियों के माध्यम से बताया। अरे भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। अब कांटे बनकर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। तो सब कहे पर लाल तो थे वो लाल, जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सर लाल। साथ से दुश्मन का सर लाल। बोलिए भारत माता की जय। दिखे रे यारी
गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने, और सबक सिखा के धर देंगे, हाँ सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान तने। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने, सबक सिखा के धर देंगे रे, सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान तने। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। अरे एक तरफ तू करे दोस्ती, एक तरफ तू करे दोस्ती, एक तरफ घुसपैठ करे, चूही मारनी बस की ना, बेमतलब सू की ऐठ करे, कश्मीर हथियाने की नापाक योजना सेट करे। पहले लड़के देख लिया तू मत सीने में चहट करे, पाकिस्तान तने। सबक सिखा के धर देंगे, सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान तने। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। क्या बात भाई? अरे हम चाहवे से विश्व शांति, हम चाहवे से विश्व शांति, बाजी तुम उत्पात करो, जो भी तुमको गले लगाता उसके संग में घात करो। कश्मीर कदसी मायू पर, कश्मीर कदसी मायू पर दुनिया की पंचायत करो। सारा जग तुम्हें दोषी कहता, रोज नहीं खुरापात करो। सारा जग तुम्हें दोषी कहता, रोज नहीं खुरापात करो। अरे नाम शरीफ काम गुंडों के, नाम शरीफ काम गुंडों के, जग कहता शैतान बने। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। सबक सिखा के धर देंगे, हो सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान तने। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान तने। क्या बात है? और भाई बहुत इनाम पहले दिया और 200 रुपए से फिर हमारी टीम को सम्मानित किया। हमारे परम आदरणीय दिगेंद्र कुमार जी, महावीर चक्र विजेता, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन नीम का थाना, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम उनका बार बार साधुवाद करते हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद। साथियों बता दिया, कवि ने कहा है कि यदि अब की बारी जंग हुआ तो कैसे हालात बन जाएंगे, उस बात को भी जरा ध्यान में रख ले। एक एक बोल कवि ने बहुत मोती की तरह लिखा, क्या दर्शाया भला, क्या लिखा? अरे अब की बारी
अब की बारी युद्ध हुआ तो, अब की बारी युद्ध हुआ तो तुमको धूल मिला देंगे। दुनिया के नक्शे से सारा पाकिस्तान मिटा देंगे। दुनिया के नक्शे से सारा पाकिस्तान मिटा देंगे। अरे कश्मीर क्या पाकिस्तान को अपना बना मका देंगे। अरे पड़े पड़े पानी को तरसो ऐसी तुम्हें सजा देंगे। बड़े बड़े पानी को तरसो ऐसी तुम्हें सजा देंगे। और बच्चा नहीं कोई पावेगा रे, बच्चा नहीं कोई पावेगा अमेरिका चीन जापान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। सबक सिखा के भर देंगे, सबक सिखा के भर देंगे भारत के वीर जवान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। क्या बात है भाई? है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अरे सोता शेर जगावे क्यों, वो सोता शेर जगावे क्यों, तेरे सर पे होनी चढ़ी आगी। ओ काफर बेईमान निलज्जे, ओ काफर बेईमान निलज्जे, सारी से की झड़े जागी। मारे जवानों का खून बहा तन्ने कीमत देनी पड़े जागी। जैसी करनी वैसी भरनी सारी अकड़ लिकड़े जागी। जैसी करनी वैसी भरनी सारी अकड़ लिकड़ जागी। अरे ब्रह्मपाल के है तोड़ फोड़ के, ब्रह्मांड के फोड़ फोड़ के हम कर दे लहू लुहान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। सबक सिखा के भर देंगे, सबक सिखा के भर देंगे भारत के वीर जवान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने। भारत माँ की सदा बढ़ाई ऊंची शान फौजियों ने। और लाइन अच्छी लगे तो आपकी तरफ से ताली भी होनी चाहिए, क्योंकि पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। क्या बात है भाई? घर से बाहर निकलते हैं तो हर इंसान को ख्याल होता है। किसका ख्याल होता है? किसी को अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपनी बहन का, अपने भाइयों का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का। हर इंसान को ख्याल होता है, लेकिन फौजी को ख्याल होता है तो केवल देश का ख्याल होता है कि मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए। साथियों आवाज उठा करके रखिए भाई। एक फौजी को वो सब चीज भूल जाता है, ये भी भूल जाता है कि मेरे
पीछे मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तो उनका शायद कोई और ठिकाना है या ना, लेकिन उन सब चीजों से अलग हट करके और केवल एक सपना रहता है, एक नाम उनके जुबान पर रहता है। क्या रहता है? कैसे भला? हाँ। अरे जय हिंद के, भाई जय हिंद के नारे बोले थे वो, बढ़ते बढ़ते चले गए। आंधी तूफान बर्फ में ऊपर चढ़ते चढ़ते चले गए। आंधी तूफान बर्फ में ऊपर चढ़ते चढ़ते चले गए। अरे वो ऊपर, उस समय कौन थे ऊपर? ऊपर पाकिस्तानी थे ऊपर, और हम नीचे से उनके ऊपर प्रहार करते हुए जा रहे थे। कैसे बोला भाई? वो ऊपर और हम नीचे, पर भिड़ते भिड़ते चले गए। दुश्मन का दिया खोज मिटावो, लड़ते लड़ते चले गए। दुश्मन का दिया खोज मिटावो, लड़ते लड़ते चले गए। हाँ, भारत माँ के आज किए दिखे, भारत माँ के आज किए पूरे अरमान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। क्या नाम है? मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चोटी पे भिड़ते जा रहे थे, लेकिन जहां भी घुसपैठी दिखाई देते, जहां भी वो पाकिस्तानी नजर आते, तो हिंदुस्तानी फौजी उनके ऊपर किस तरह से झपट पड़ते, कैसे टूट पड़ते, और क्या बात नहीं बना। अरे बाज की तरिया, भाई बाज की तरिया झपट पड़े थे, बाज की तरिया झपट पड़े थे। प्राणों की परवाह नहीं, सीने पे गोली खाई पर मुंह से लिकड़ी आहा नहीं। सीने पे गोली खाई पर मुंह से लिकड़ी आहा नहीं। अरे घेर घेर के दुश्मन मारे, भागण को दिया रहा नहीं। धरती अपनी फतेह करेंगे और कोई दूजी जहां नहीं। धरती अपनी फतेह करेंगे और कोई दूजी चाह नहीं। हाँ, सीमा पर से मारे भगाए, सीमा पर से मारे भगाए सबसे तान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। कई सौ रुपए पहले और 200 रुपए फिर हमारे महावीर चक्र विजेता, जी हाँ, कारगिल हीरो हमारे परम आदरणीय दिगेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन नीम का थाना, जिन्होंने कई सौ रुपए पहले और 200 रुपए फिर दे करके सम्मान बढ़ाया है। अगर रागनी आपको अच्छी लग रही है, सच्चे देशभक्त हो, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। जी हाँ साथियों, क्योंकि भारत माता के वो शेर, अभी मैं कह रहा था कि सीने पे गोली खाई पर मुंह से लिकड़ी आहा नहीं। सीने पे गोली उनके भी लगी हुई है, और एक नहीं 5 गोली लगने के बाद में भी उन्होंने 48 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार करके गिराया, चोटियों को फतेह कराया। हिंदुस्तान कारगिल की उन चोटियों को फतेह कराया। एक बार जोरदार ताली से उनका सम्मान बढ़ाए। और कैसे बोला, क्या बात है।
शेर जने हैं वतन हिंद मर्दानों का। भारत माता शेर जने है वतन हिंद मर्दानों का। हाँ, आंखों में ज्वाला सीने में जोश भरा परवानों का। मिशन बोस का पूरा कर दिया गांधी के अरमानों का। मिशन बोस का पूरा कर दिया गांधी के अरमानों का। हाँ, चोटी पे दुश्मन का न छोड़ा, चोटी पे दुश्मन का न छोड़ा। नाम निशान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। क्या बात है भाई। और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय देवी सिंह तंवर जी, जी हाँ, हमारे परम आदरणीय देवी सिंह तंवर जी महासचिव पूर्व सैनिक संगठन नीम का थाना, वो 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों को, हमारी मंडली का सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में भी आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि 1000 गुना उनके भंडारे हमेशा भर करके रखें, ताकि इसी तरह से देश के वीर सपूतों के लिए, देश के ऐसे अच्छे उन कलाकारों का सम्मान बढ़ाने के लिए जो देश के प्रति समर्पित होकर के रागनी गाएं और आप में भी देशभक्ति की वो भावना पैदा करें, उनके सम्मान में भी जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। अब के अपने अपने स्टार होते हैं, कोई तो फिल्म स्टार को चुन लेता कि मेरा तो असली हीरो वो है, उससे बड़ा किसी को मैं एक्टर अभिनेता नहीं मानता। कोई देश के नेताओं को मान लेता है कि उससे बड़ा कोई नेता है नहीं, वही है मेरे लिए तो स्टार। कोई किसी को चुन लेता है, कोई किसी को चुन लेता है, लेकिन सच्चाई ये है, देश के अगर असली हीरो हैं तो आप हैं, जिनसे हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है। अगर देश के असली हीरो हैं तो कौन है, वो चौथी कली में सुनेंगे। लाइन अच्छी लगती रहे तो ताली जोश आपका आवाज में कम और तालियों में ज्यादा दिखाई देना चाहिए। इधर नौजवान सब बैठे और ताली बजा करके सम्मान बढ़ा रहे हैं। चार दीवारी पर जो बैठे वो ऐसा लग रहा है कि जैसे नाराज करके अलग बैठा दिए हो। मेरा निवेदन है कि आप भी एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा दें, ये दिखना चाहिए कि हाँ आप भी रागनी सुन रहे हैं। आइए चौथी व अंतिम कली में क्या बात लिखी बोला। हाँ, भारतवासी झुक झुक के, भारतवासी झुक झुक के तुम्हें बार बार प्रणाम कहे। असली हीरो तुम भारत के ईसा अल्लाह राम के हैं। असली हीरो तुम भारत के ईसा अल्लाह राम के। हाँ, तुमसे हिम का मस्तक ऊंचा, तुमको चारों धाम के हैं। जय वीर वीरों की गाथा रात दिनों सुबह शाम के हैं। जय वीर वीरों की गाथा रात दिन सुबह शाम के। हाँ, बिरमपाल के शिखर चढ़ा दिया, बिरबल के शिखर चढ़ा दिया ये हिंदुस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। वो भारत माँ की आज बढ़ा दी, भारत माँ की आज बढ़ा दी ऊंची शान फौजियों ने पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। पैरों तले रगड़ के धर दिया पाकिस्तान फौजियों ने। लाहौर जिले में छोटा सा
सिंह सरेदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगला सुना होगा। किशन सिंह सरेदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। किस्सा तमाम सुना होगा। सजनों, बताया कि इस देश को आजाद कराने में इतने इतने वीरों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि इस जज्बे और शहादत का हम क्या करें दोस्तों, कि इस जज्बे और शहादत का हम क्या करें दोस्तों, जब हथेली पर ये सर ले लिया है और अब कत्ल होने से क्या डरना, कि अब कत्ल होने से क्या डरना, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए। सुनेगा पहली बात मैं क्या बताऊं, ये रब्बा परदाता, 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 दिख परदाता, परदाता, दुख भरते भरते भरे गए। हाय आजादी, हाय आजादी, करते करते करे गए हो, करते करते करे गए। और करके न पर चाहर देश में, करके न पर चाहर देश में, ये फिरते फिरते फिरे गए। नाम ना भूले आजादी का, मरते मरते मरे गए। मरते मरते मरे गए। वो बाप मराते बेटा हो गया, बाप मराते बेटा हो गया, मेरा बाप मराते बेटा हो गया, इनका नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। किस्सा तमाम सुना होगा। क्या बात है देवेंद्र? यही बात है उस्तादों की। सजनों, जब उस भगत सिंह की उम्र सिर्फ 6 साल की होती है और उस 6 साल के भगत सिंह के अंदर सिर्फ एक ही बात होती है कि इस देश को आजाद कराना है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना भी है कि इस देश को जो आजाद कराया है, जो आजादी आई है, वो गांधी जी की वजह से आई है। लेकिन बताया कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी जी की सीखों का, कि हम सम्मान करते हैं उन गांधी जी की सीखों का, पर हमारे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का, उस भगत सिंह की चीखों का। सुनेगा दूसरी बात मैं क्या बताया, बता रही थी क्योंकि संध्या तंवर जी चर्चा कर रही थी कि जब भगत सिंह 6 साल के थे, पिता के साथ में, क्योंकि ईख बो रहे थे पिता, तो उनके साथ में खेत पर चले गए। तो भगत सिंह ने भी उस खेत के अंदर, क्योंकि जब ईख बोई जाती है, गन्ना बोया जाता है, तो उसको डाल करके धरती में दाबा जाता है। और भगत सिंह ने भी छोटी छोटी लकड़ियां तोड़ी और उनको दाबना शुरू कर दिया। पिता पूछने लगे कि बेटे क्या कर रहे हो, कि पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूं। बंदूक किस लिए, क्योंकि मुझे अपने भारतवर्ष को आजाद करवाना है। ये बात तो उसके जब 6 साल की उम्र में थे, तो उस वीर भगत सिंह के ये इस तरह के भाव थे भारत माता के प्रति। ऐसे वीर सपूतों के सम्मान में जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और हमारे परम आदरणीय, क्योंकि महावीर चक्र
महावीर चक्र विजेता कारगिल हीरो हमारे परम आदरणीय दिगेंद्र सिंह जी, दिगेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन नीम का थाना। जी हाँ, दिगेंद्र कुमार जी कह दे या कोबरा कह दे उनकी भाषा में, भाई उन्होंने कई सौ रुपए पहले और 200 रुपए इस कलाकार के भी सम्मान में आशीर्वाद के रूप में दिए। जोरदार ताली से आप भी सम्मान बढ़ाएं। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। सैनी टेंट हाउस डाबला के लाइट ऑपरेटर मनोज जयपुरिया वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान कलाकारों का बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। जी हाँ, हमारे परम आदरणीय हवा सिंह जी गांव श्यामपुरा वो इस समिति को, क्योंकि इस समिति को, इस संगठन को भी 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं और 500 रुपए हमारे कलाकारों को भी दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हवा सिंह जी के लिए भी हो जानी चाहिए। और जिस मेरे भाई का, जिस मेरी माता बहन का, जिस नौजवान का, क्योंकि जो जज्बा आपने देखा आदरणीय दिगेंद्र जी का, महावीर चक्र विजेता का, जो सम्मान मरने के बाद में मिलता है इंसान को, वो जीते जी उन्होंने उस सम्मान को हासिल किया। वो इस संगठन के अध्यक्ष हैं। जो भी संगठन में सहयोग करना चाहे, उधर हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो अपना नाम उधर नोट करवा दे, लिखवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, क्या बात लिखी इस रागनी के माध्यम से बना। बहुत से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। और पढ़े लिखे तालीम में जावते घर में ठीक गुजारा था। और भगत सिंह ने जन्म लिया जब बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। साहब चरखे से आजादी आई थी। कहते हैं बताया कि हिंसा कर पर लेना करती अहिंसा का मान नहीं होता, और अर्जुन कर कायर ना बनता गीता का ज्ञान नहीं होता, और उस नेता और भगत सिंह का घर बलिदान नहीं होता। जन कितने गांधी मर जाते आजादी का सेगान नहीं होता। सुनेगा तीसरी बात में ये बताया, अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा जोश गात में भर गया, जोश गात में भर गया। और पढ़ लिख के जब भी कर ली रे
सजनों सुनिएगा चौथी और अंतिम बात के द्वारा। और अभी अभी हमारे अंकल जी भी बता रहे थे कि हमारे जितने भी फौजी शहीद होते हैं सिर्फ हमारे इस आम आदमियों के शहीद होते हैं। किसी भी मंत्री का बेटा आज तक उस सरहद पर शहीद नहीं हुआ। कहते हैं कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं और अपना लहू बहाकर टीका सरहद का कर जाते हैं। और ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कि ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और उन संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कहते हैं और जितने भी हमारे फौजी शहीद हुए, कितनी बहनों के भाई खो गए, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितनी माओ ने अपने बेटों को खो दिया, और जिनकी कीमत आज के टाइम में लगाई जाती है कि कोई बात नहीं शहीद हो गए तो उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए दे दो। क्या किसी भी नौजवान की कीमत पैसों से लगाई जा सकती है? एक बार हाथ खड़े करके बताइए। नहीं लगाई जा सकती। कहे बताया कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को और माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को, और मैं तुमको 20 लाख देती हूं। कहती है सजनों, बताया कि आज के इस नौजवान को और उन गांधी जी को राष्ट्रपिता का नाता दिया जाता है, और आज भी उस भगत सिंह को उस राष्ट्र बेटा का नाता नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया सकता? ये हमारी कमी है कि आज उस शहीद आजम भगत सिंह को शहीद भी घोषित नहीं किया जा सकता। कोई भी आज का नौजवान बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि जो ये बता दे कि भगत सिंह को फांसी भी कब हुई थी। पता है किसी को? है जी? 23 सही बता रहे। 23 बहुत अच्छी बात है। 23 मार्च। कहते हैं कि आज के इस नौजवान के अंदर इतनी भावना होती है कि मेरा फ्यूचर कैसे सेट करना है, कि मेरे आगे की जिंदगी क्या करनी है। लेकिन उस नौजवान शहीद भगत सिंह के अंदर सिर्फ एक ही भावना थी कि मेरा देश आजाद होना है, मुझे अपना देश आजाद कराना है। सुनिएगा सजनों, चौथी बात में उस दादा लक्ष्मी चंद ने ये बताया। पकड़ा गया ते भेना मान्या रे, पकड़ा गया ते भेना मान्या, जान लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी। अरे हंसते हंसते फांसी चूम्या, हंसते हंसते फांसी चूम्या, हुक्म हुआ सरकारी, प्रेम में भर के कथा सुना दी, सुनो सभी नर नारी, सुनो सभी नर नारी। ओ लक्ष्मी चंद ब्राह्मण कहाँ चेला, लक्ष्मी चंद ब्राह्मण कहाँ चेला, लक्ष्मी चंद ब्राह्मण का चला और मांगे राम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगला कहाँ सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। और रजपूतों में शुरू जंग हो गया,
रण घोष गूंज ज्ञान नभ मेरे, रण घोष गूंज ज्ञान नभ में, तलवार प्राण हरती थी मुगलों को भारतीय सेना, बाघों की तरह चरती थी। राणा की लोहित दृष्टि बिजली का काम करती थी, पड़ गई जिधर पैरी पे उसे प्राण दिए सरती थी। ओ पड़ गई जिधर पैरी पे उसे प्राण दिए सरती थी। अरे शीत वर्ण धरती का लाल अब, शीत वर्ण धरती का लाल अब रंग हो गया, चूचन लगे जवान पिले का ढंग हो गया, पिले का ढंग हो गया। क्योंकि कह रहे थे हमारे हिंदुस्तानियों में एक कमी है कि अपने की टांग पकड़ करके खींचते हैं और इसी के कारण हम पीछे रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कि राणा की लोहित दृष्टि बिजली का काम करती थी, पड़ गई जिधर बैरी पे उसे प्राण दिए सरती थी। क्योंकि महाराणा प्रताप जिनकी तलवार को आपने देखा, जिन्होंने हजारों मुगलों के सिर काट करके और इस हल्दी घाटी के मैदान को लहूलुहान करके दिखाया। साथियों, महाराणा प्रताप के पास में एक और चीज दिखाई देती है, क्योंकि जहां भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा दिखाई देगी वहीं पर उनका घोड़ा चेतक भी वहां पर जरूर दिखाई देता है। क्योंकि चेतक जैसा घोड़ा इस दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ। साथियों, आज तो गाना चलता कि यार तेरा चेतक पे चाले तन चस्का रेड फरारी का, क्योंकि चेतक वो उसी के नाम पर चेतक, यहाँ पर स्कूटर भी चला पहले, और चेतक का नाम आज तक भी अमर है महाराणा प्रताप के साथ में। लेकिन वो चेतक किस तरह की, चेतक की चाल थी, किस तरह के इशारे थे, महाराणा प्रताप को कैसे अपने ऊपर साधता था, कैसे महाराणा प्रताप को युद्ध जिताता था, सुनेंगे दूसरी कली के माध्यम से। क्या बात लिखना, चला चेतक पवन गति से रे, चला चेतक पवन गति से, किया दमन मुगल जाति को। राणा की आंखें ढूंढ रही उस मान सिंह घाती को, पड़ गया निंहा जा पकड़ा फिर अकबर के साथी को। राणा का लक्ष्य चूक गया, ले भग्या मान हाथी को। राणा का लक्ष्य चूक गया, ले भग्या मान हाथी को। डर गया मौत आती को देख, डर गया मौत आती को देख, भंग हो गया चूचन लगे जवान पिले का ढंग हो गया, पिले का ढंग हो गया। महाराणा प्रताप उस मान सिंह घाती को नजर कर रहे थे कि युद्ध भूमि के अंदर कहां मिले और कहां उसको मौत के घाट उतार दूं। लेकिन महाराणा प्रताप ने जब अपना वार किया उस मान सिंह के ऊपर, तो मान सिंह अपनी जान बचा जाता है, यानी कि वो वार चूक जाता है महाराणा का, और उस वार का चूकना होता है। मान सिंह अपने हाथी को लेकर के वहां से अलग हो गया। और साथियों, क्योंकि राजपूती सेना तो थोड़ी थी लेकिन अकबर की सेना बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उस अकबर की सेना के दांत खट्टे करते हुए किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हैं वो राजपूत। और क्या बात लिखी भला, थोड़ी रजपूत वहानी रे, थोड़ी रजपूत वहानी, सेना सम्राट बड़ी थी, फिर भी सेना रजपूती शेरों की तरह लड़ी थी। राणा घिर गए अचानक, भारत की पोछ घड़ी थी, तीरों से घायल चेतक, राणा पे भी चोट पड़ी थी।
क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना में एक झाला नाम का उनका एक सेनापति था। झाला नाम का एक ऐसा होनहार योद्धा था जिसने देख लिया कि महाराणा को दुश्मनों ने घेर लिया है और अगर महाराणा प्रताप इस युद्ध भूमि के अंदर मारे गए तो फिर इस मेवाड़ का कोई रक्षक नहीं होगा। उन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे कि तीरों से घायल चेतक राणा को भी चोट पड़ी थी, वही हाल हो रहा था जो आपका उस समय सीमा के ऊपर हो रहा था। उसी तरह के अरसे में महाराणा प्रताप भी गिरे हुए थे। हम नमन करते हैं ऐसे उन वीर शिरोमणि, उन वीर सपूतों को कि जिनकी गाथाएं आज भी गाई जा रही है साथियों। लेकिन उस झाला ने क्या काम किया, किस तरह से महाराणा को जीवित रखा, बचाया, और क्या बात है कि बोला। झाला ने देखा राणा रे, झाला ने देखा राणा, दुश्मन का बनेगा निशाना, लिया ताज ओढ़ राणा का, किया सेनापति का बाणा, दुश्मन टूटे झाला पे, राणा हो गया रवाना, गुरु शरण दास झाला को मिला मौत की गोद ठिकाना। गुरु शरण दास झाला को मिला मौत की गोद ठिकाना। अरे झाला मरा बचा राणा, भाई झाला मरा बचा राणा, धन्य हो गया जूझने लगे जवान प्रिले का, धन्य हो गया प्रिले का, धन्य हो गया। अरे मुगल और